सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला सोलन के दारला गैट शहर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और आज ये पीछे आप देख रहे हैं, ये अंबुजा कंपनी में कार्यरत SDTO सोसाइटी के सदस्य और ट्रांसपोर्टर हैं। आपको विदित है कि अंबुजा कंपनी और ACC कंपनी में अडानी ने तकरीबन 36 दिनों से तालाबंदी कर दी है और इन ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों को सड़क पर ले आए हैं। आपको विदित है कि अपने ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और कोरोना काल में इन्हीं ड्राइवरों ने जो भी अपने खाने पीने का सामान हो, चाहे अपने किसी भी चीज़ का सामान हो, चाहे दवाइयाँ हो, इन्हीं ड्राइवरों ने अपने प्राणों की बाजी हथेली पर रखकर वह सामान गंतव्य स्थान पर पहुंचाया था। पर अभी 36 दिन तक से ये तालाबंदी चली हुई है और सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय हमारे समक्ष नहीं आया है। तो हम जो यहाँ पे इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पे अंबुजा में जो ऑपरेटर्स हैं इनका जन आंदोलन बहुत उग्र हो चुका है। सर बताएं आपकी रणनीति क्या है आगे? मेरी अपनी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आगे की रणनीति हमें बरमाणा और दारला घाट की ज्वाइंटली बना रहे हैं, क्योंकि हम 34 दिनों से सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन प्रशासन बार बार हमारा साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे को तथ्यों में अगर देखा जाए तो हमारे साथ अभी तक कोई नहीं खड़ा है। हम 35 दिनों से सड़कों पे बैठे हैं, कोई भी सरकार का आदमी हमारे से मिल नहीं रहा है और हमारी बात को किसी नतीजे पे अभी तक नहीं ला पा रहे हैं। तो हमारी 19 तारीख का जो हमने दिन तय किया है, दारला घाट और बरमाणा हम मिलके एक एजिटेशन करने जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल का, जो नौनी से लेकर बिलासपुर DC ऑफिस तक चलेगा। और आगे हम पूरे स्टेट लेवल का जो भी ऑपरेटर संघ है उसको जोड़ेंगे अपने साथ और सेक्रेटरीट तक का घेराव करने की भी हमारी रणनीति है। बिल्कुल सर, मैंने पहले भी इसी बात का जिक्र किया कि ये जो 36 दिन की प्रैक्टिस थी, इसमें डिप्टी कमिश्नर चाहे बिलासपुर के हो चाहे अपने सोलन के हो, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, परिणाम शून्य। उसके बाद अर्किड SDM कार्यालय में मीटिंग हुई, परिणाम शून्य। उसके बाद अपने सिविल सोसाइटी कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, परिणाम शून्य। उसके बाद सरकार की कंसल्टेंसी हिमकॉन की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें एक सरकार की कंसल्टेंसी हिमकॉन की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें एक तथ्य सामने आया था, क्योंकि अदानी समूह ने और अपने अंबुजा प्रबंधन ने और बरमाणा प्रबंधन ने जो रेट की कैलकुलेशन थी वो वहाँ पे सबमिट करवाई थी और ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि सोमवार को वो पत्ते खुलेंगे, वो लिफाफे खुलेंगे, पर कुछ नहीं हुआ है। अब इस सरकार की आप किस तरह से एक नज़रिया देख रहे हैं अपने प्रति? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी रेट का जो फाइनलाइज कोई तथ्य सामने किसी ने नहीं दिया है। नहीं दिया। हमारी कैलकुलेशन ने सरकार जो कमेटी गठित की है वो बार बार हमारी कैलकुलेशन मांग रहे हैं, लेकिन अपनी जो कैलकुलेशन है उसी को सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है। 12 तारीख की भी जो मीटिंग थी उसमें फिर हमारे ऑब्जेक्शन काउंट किए गए, कंसीडर किए गए, लेकिन हमारे को उसके बाद भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। तो हमारा बार बार सरकार से भी ये आग्रह है कि हमारे को जो भी रेट फाइनलाइज होता है उसको डिस्क्लोज करें, सरकार हमारे को बताएं और हम आगे की रणनीति उसी हिसाब से बनाएं। अच्छा सर बताएं, आप सरकार के नुमाइंदे, चाहे आपके लोकल विधायक हों चाहे अपने MP हो, क्या कर रहे हैं आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि सरकार अपने आप में उलझी रही। 1 महीना तो वैसे ही उनका निकल गया, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक जी आए थे, रेस्ट हाउस फॉरेस्ट में उन्होंने मीटिंग की थी। उन्होंने बहुत जल्द ये कहा था कि मैं इसको समस्या को समाधान को निकालूंगा। जैसा कि भाई रामकिशन बंसल जी ने बताया, एक रेट के ऊपर जो बात चली थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि क्या कारण रहा। अब रही बात हमारे इनकी MPs की, उनके तो जू नहीं रेंग रही है, जबकि उनको पता है अब ये क्या मसला बन गया है, भाजपा कांग्रेस का बन गया है कि आम आदमी का बन गया है कि सभी बिक गए हैं, पीस रहे हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, अभी पीछे सर आप बताएं थोड़ा, आप अपने बरमाणा में भी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी, क्योंकि वो सरकार के अपने कांग्रेस की तरफ से हैं,
अपने वहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला कि अगर विद इन ए शॉर्ट पीरियड ये काम नहीं होता तो सरकार इन प्लांटों को अपने हाथों में ले लेगी। अपने वहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला कि अगर विद इन ए शॉर्ट पीरियड ये काम नहीं होता तो सरकार इन प्लांटों को अपने हाथों में ले लेगी, अपने अधीन ले लेगी। तो आपको लगता है भी सरकार कुछ ऐसा करने के मूड में है या कर सकती है? देखो जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, क्योंकि अभी सरकार तो हम सबको एक लॉलीपॉप ही दे रही है कि आज करेंगे, कभी कमेटी गठित करने को बोल रही है। कमेटी गठित करते हैं तो उसके बाद रेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और 35 दिन का टाइम हो गया। अब तो हम सरकार के विरुद्ध भी, हम भी और आम जनता भी बोलना शुरू हो गई है कि सरकार हमारे को अभी दिलासा ही दे रही है। इसलिए हम तो सरकार से भी बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और सरकार भी कांग्रेस की है, इसलिए हम तो ये अपने विधायक जी से भी बोलेंगे कि वो जल्दी जल्दी इस जो एजुकेशन को खत्म करें। मतलब निष्कर्ष यही है भाई, जो भी विधायक या एक्स विधायक बोलते हैं वो निराधार है। अच्छा सर, बताना चाहते हैं और प्रशासन को इसमें तुरंत प्रभाव से अडानी ग्रुप तो कोई ना कोई तो इसमें कड़ा रुख, या इनकी लीज कैंसिल कर देनी चाहिए या कोई भी ऐसा कड़ा रुख इनको तो लगाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी उद्योगपति हमारा इस तरह से अधिग्रहण न करे। तो आपने देखा कि जनता बिल्कुल आहत हो चुकी है। किसी भी देश में जब भी कोई सरकार किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने का मौका देती है तो इसलिए देती है कि वहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, वहाँ की आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहाँ पे अपने फ्री एजुकेशन मिले और वहाँ के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का हनन होता है और जो भी यहाँ पे फर्टिलाइजर ज़मीन होती है ऐसी कंपनियों के कारण बिल्कुल ख़राब हो जाती है। पर आज आप देख रहे हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर और जिला सोलन के दोनों के ऑपरेटर्स, ड्राइवर और जो भी छोटे छोटे कामगार हैं वो सारे के सारे इन्हीं उद्योगपतियों के कारण सड़कों पे आ रहे हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।